अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए ख़बर लाए हैं वो ख़बर नहीं है, वो दरअसल में हम आपको आज किरदार बताएंगे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा का। ये सो कॉल्ड डॉक्टर जो हैं आजकल बड़े उछल रहे हैं। और मैं वैसे तो हमेशा लोगों के तर्ज़ अमल जो उनका, अगर कोई सहाफ़ी है तो उसके सहाफ़ती काम के ऊपर तनकीद करता हूँ अगर उसका सहाफ़ती कंडक्ट कंप्रोमाइज़्ड हो। लेकिन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने मुझ पर एक ज़ाती नोयत का हमला किया तो उनको आईना दिखाना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये असूल है कि जो जिस तरह का हमला करे उसको उसी जगह पर वापस मारो। तो अब डॉक्टर साहब ज़ातियात पे उतर आए। उन्होंने, मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे, यूथिए उनकी एक वीडियो वायरल कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि ये असद अली तूर तो शक्ल से सहाफ़ी नहीं लगता इसलिए ये सहाफ़ी नहीं है। यकीन कीजिए मेरे लिए ये बड़ा ही अनोखा किस्म का मेरिट सेट किया है डॉक्टर साहब ने सहाफ़ी होने का। मुझे नहीं पता ये हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में जो मैथ्स काम की क्लासेस, जो मीडिया साइंसेस की क्लासेस जो पढ़ा रही हैं निसाब, उसमें ये मेरिट दर्ज है कि नहीं, कि ये पढ़ाया जा रहा है कि नहीं कि सहाफ़ी की शक्ल से पता चलता है कि वो सहाफ़ी है। मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का मेंबर भी हूँ। अभी तक मैंने नेशनल प्रेस क्लब के आइन में भी नहीं पढ़ा कि जो सहाफ़ी है उसकी शक्ल एक ख़ास सांचे की होनी चाहिए तो वो सहाफ़ी होगा, वरना वो सहाफ़ी नहीं कहला सकता। मैं इसके अलावा भी स्टोरीज़ भी करता हूँ। मेरी स्टोरीज़ मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स में भी छपती हैं, BBC से लेके वॉइस ऑफ अमेरिका से लेकर और दीगर जितने गैर मुल्की इदारे हैं, अल जज़ीरा, और मतलब ये सब लोग मेरे कोट्स भी लेते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर और मीडिया फ्रीडम पर। इन 3 सब्जेक्ट्स पर ये मेरे कोट्स उम्मूमन लेते हैं। तो अब मालूम नहीं वो मेरे कोट्स किस हैसियत में लेते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। अगर मैं शक्ल से सहाफ़ी नहीं लगता तो पता नहीं वो लोग क्यों मेरे कोट्स लिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये डॉक्टर साहब ने एक मेयार सेट किया है। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा तो ख़ुद जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक डॉक्टर हैं, एक FBR के मुलाजिम थे। वहाँ पे से मुबैना तौर पर करप्शन पर उनको बरतरफ़ किया गया था और आज वो करप्शन के ख़िलाफ़ पिछले 8-10 साल से एक सो कॉल्ड क्रूसेडर थे, मतलब एक जंगजू थे करप्शन के ख़िलाफ़। 5th जनरेशन वार के वो फ्रंट लाइन सोल्जर थे। PTI की यूथिया ब्रिगेड के टाइगर थे। वो वाला टाइगर नहीं जो इमरान खान साहब ने घर बांधा होता है, या चलें आप उसी जैसे ही समझ लें। और ना ही उन्होंने सहाफ़त पढ़ी है। तो अब वो ख़ुद को अगर सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं तो, और कह रहे हैं कि असद अली तूर नहीं है, तो ये क्योंकि असद अली तूर की शक्ल ऐसी नहीं है कि सहाफ़ी जैसी हो, तो ये उनका मेरिट है। मुझे कभी भी ये गलतफहमी नहीं रही कि मेरी कोई शक्ल बहुत अच्छी है या मैं कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ। ये गलतफहमी का मैं कभी शिकार नहीं हुआ, इसलिए मेरा दिमाग भी कभी ख़राब नहीं हुआ अपने आप को लेकर। मुझे मालूम है मैं एक इंतहाई मामूली शक्ल सूरत का इंसान हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है मैं एक बहुत ही मामूली सा सहाफ़ी हूँ, जो आज इस मुकाम तक भी, जो छोटा सा जगह तक मैं पहुँचा हूँ, वो मैं स्क्रैच से उठ के आया हूँ। प्रोडक्शन से लेके चलता चलता स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक थोड़ा सा आगे आया हूँ अपनी फील्ड में। लेकिन अभी भी मैं बहुत मामूली सहाफ़ी हूँ। मुझसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं उन सब की बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ जो कि वाकई असल सहाफ़ी हैं, लाइक नुसरत जावेद साहब, अब्बास नासिर साहब, सरेल अलमेडा, फिर मतीउल्लाह जान, अंबर शमसी, हामिद मीर, लाइक देयर मोहम्मद हनीफ, देयर plenty of ones like Mubashir Zadi,
इन लोगों से मैंने काशिफ अब्बासी, फिर जिसे कहते हैं, मैंने इन लोगों के साथ काम करके इन लोगों से सीखा है। ठीक है, तो मैं तो इन लोगों के मुकाबले में शायद इन लोगों की पैरों की खाक भी नहीं हूँ। मैं लाइक मामूली सा सहाफ़ी हूँ, तो इसलिए मुझे कभी ये गलतफहमी भी नहीं रही कि मैं को बड़ा नाम हूँ। मुझे मालूम है मैं एक मामूली शक्ल सूरत का एक मामूली सा सहाफ़ी हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऑर्डनरी सा वो सहाफ़ी हूँ। और मेरे को बड़े सपने भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, रिपोर्ट करना चाहता हूँ, ख़बर देना चाहता हूँ, उन लोगों के बारे में ख़बर देना चाहता हूँ जो इस मुल्क में अनटचेबल बने हुए हैं। उस सेंसरशिप को फाइट करना चाहता हूँ जो इस मुल्क पे पिछले कई दहाइयों से मुसल्लत है। उसके लिए ही मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया और उसका नाम ही अनसेंसर्ड रखा है। और जो भी पाकिस्तानी मीडिया में मौजूद सेंसर किया जाता है मैं उस पर रिपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया में बलोच तलबा और बलोच मसले के ऊपर, बलोच लापता अफराद पर रिपोर्ट नहीं किया जाता, ओवरऑल लापता अफराद पर रिपोर्ट नहीं किया जाता, PTM और पख्तूनों पर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, MQ अल्ताफ़ हुसैन साहब पर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, अब इमरान खान साहब पर भी रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, फ़ौज पर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, आला अदलिया के जजेस पर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। मैं इन सब पर रिपोर्ट करता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब सेंसर हुए, मैंने उनके 2 इंटरव्यू किए। इमरान खान साहब को जब उनके नाम पर पाबंदी लगी, मैंने उनकी टीम को अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा प्लेटफॉर्म इमरान खान साहब के लिए हाजिर है, वो इंटरव्यू देना चाहें तो आ जाएं। वो नहीं आए, ये उनकी मर्ज़ी थी। तो मैं ये प्लेटफॉर्म हर एक को देता हूँ। मंजूर पश्तीन साहब का इस प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू किया, बलोच तलबा को कवरेज देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो लाइक आई मेड दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन सारी बात है, मैं कोई मिलीनियर नहीं हूँ, पैसों के लिहाज से भी, फॉलोअर्स के लिहाज से भी, सब्सक्राइबर के लिहाज से भी। तो लेकिन अब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तो शक्ल से सहाफ़ी नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे कि आप जो माहाना, ज़रा बताते हैं, 20 करोड़ रुपए की फंडिंग, माहाना नहीं सालाना, शायद हाँ सालाना, अपनी वेबसाइट के लिए ISI से लेते थे, जिसमें आप फौज का बयानिया देते थे सियासत और जमहूरियत के खिलाफ, वो किस मद में लेते थे? क्या वो करप्शन नहीं थी? क्या वो हराम की कमाई नहीं थी? क्या वो झूठ बोलने के लिए रिश्वत लिया जाना नहीं था? ये भी मोहसिन रज़ा खान साहब जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, मैंने उनके भी अंडर काम किया, उनसे भी सीखा है। उन्होंने भी कल भी ट्वीट भी किया हुआ था उन्होंने। ठीक है, वो किस मद में आप ले रहे थे? ठीक है, बताइए, आज जस्टिफाई कीजिए उस 20 करोड़ को। वो जो आपने इतना अरसा हराम खाया, 2010 के बाद से, 9-10 के बाद से जो आपको टीवी स्क्रीन दिलवाई गई, किसने दिलवाई? किस मद में दिलवाई? आप तो सहाफ़ी नहीं थे, आपको एंकर किसने बनाया? कौन से जर्नैलों के फ़ोनों से आप टीवी स्क्रीन पर आके बैठते थे और मालकान आपको बड़ी तनख्वाहें देते थे? आज आप बताना पसंद करेंगे? कम से कम आज सच बोल दीजिए। बताइए किस तरह से जनरल आसिम सलीम बाजवा से लेके जनरल आसिफ गफूर तक की ISPR कि आप पूडल थे? बताइए ना, कम से कम को ये सच तो बताइए। फिर एक छोटा सा एक जाती जवाब भी दे दीजिए डॉक्टर साहब, क्या आपने जिस हमारी बहन से शादी की हुई है, क्या वो आपके दोस्त की बीवी नहीं थी? क्या अपने दोस्त की बीवी को आपने तलाक दिलवाकर उनसे शादी नहीं की?
अपने दोस्त का घर नहीं तोड़ा क्या आपने? क्या इसीलिए आप इमरान खान को भी बहुत पसंद करते हैं? बताइए डॉक्टर साहब, क्या आपकी अहलिया जो अब हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जॉब नहीं करती थी? डॉक्टर साहब, मुझे ना, मैं हूँ मामूली सा सहाफ़ी, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल के इतने दोस्त नहीं हो सकते जितने मेरे हैं। आप शहर बताइए कि इस शहर में अपने दोस्त बताओ, पूरे पाकिस्तान में मैं आपका आगे दोस्तों की लिस्ट रखूंगा कि इस शहर में मेरे ये इतने दोस्त हैं। आप दुनिया का कोई मुल्क बताइए, मैं आपको उस मुल्क में अपने दोस्त बताऊंगा। ठीक है? और आपको पता है ये मेरा जितना ये हल्का अहबाब है, आई एम रियली ब्लेस्ड, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। ठीक है? मुझे बहुत ज़िंदगी में मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की है। मैं आज जो भी हूँ अपनी माँ की दुआओं और तरबियत के बाद अपने दोस्तों की मरहूने मिन्नत हूँ, अपने सीनियर्स की तरबियत की मरहूने मिन्नत हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने इन तमाम हल्का अहबाब में से 90% के घरों में जाता हूँ, इनकी बीवियाँ मेरी बहनें हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बहनों जैसी हैं, मेरी बहनें हैं। इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी बेगमात बहुत बापर्दा हैं, बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो भी अपने घर में कोई फैमिली गैदरिंग भी रखें तो उन मेरी बहनों की शर्त होती है कि असद भाई को ज़रूर बुलाना है। और मैं अपने दोस्तों के बच्चों का मामू कहलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी बेगमात को अपनी बहन बना लेता हूँ। और फिर मैं अपने दोस्तों कहता हूँ कि अब तुम्हारा मेरा रिश्ता मेरी बहन के ज़रिए है। तो और मैं फिर ये रिश्ता निभाता हूँ। मेरे जितने दोस्त बैरून मुल्क से या किसी और शहर से अगर इस्लामाबाद आए, मेजॉरिटी वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरे घर स्टे करते हैं। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हालांकि मैं कोई उनकी ख़ास खिदमत नहीं कर पाता, मिडिल क्लास या उन्हें क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि ये घर अपना है, माहौल अपना है, और उस घर में आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं, जो जिसने बनाना है खाए पिए। मैं इसी तरह रहता हूँ शुरू से। ठीक है? तो अपने दोस्त के घर मैली निगाह डालना इंसान का किरदार बताता है कि वो किस नीच नस्ल का किरदार है। आप पता है, मैं तो अपने बहुत से सोर्सेज ऐसे हैं जिनके साथ अब मेरा ताल्लुक एक फैमिली ताल्लुक है। उनकी बेगमात बेटियां भी मेरी बहनें और सब कुछ हैं। मेरे दोस्तों की बहनें भी मेरी बहनें होती हैं। मेरे दोस्तों की बेटियां मेरी अपनी बेटियां होती हैं। मैं इतनी उनको इज्जत देता हूँ। तो अपनी शक्ल देखिए, मेरी शक्ल देखिए, यकीनन आपकी शक्ल मुझसे बहुत बेहतर होगी, लेकिन फिर किरदार और हरकत भी कोई चीज़ होती है। ठीक है? फिर डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ बताइए, क्या अबू ज़ैबी के अस्पताल में आप अपने वालिद से जायदाद हथियाने के लिए कोमे में पड़े हुए बाप से अपने जायदाद के कागजात पर अंगूठा लगवाते हुए गिरफ्तार नहीं हुए थे? वहाँ पे डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल के अमले ने देख के पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया था कि ये शख्स अपने बाप के साथ फ्रॉड कर रहा है और उसकी जो जायदाद है उसके कागजात पर अंगूठे लगवा कर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है, और आप गिरफ्तार हो गए थे? ठीक है? फिर क्या उस वक्त की पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तानी एम्बेसी को इन्वॉल्व करके और डायरेक्ट सऊदी शाही ख़ानदान यूएई के शाही ख़ानदान से बात करके आपको रिहा करवा के पाकिस्तान नहीं बुलवाया था? क्योंकि उस वक्त आप उनके एसेट थे। झूठ बोलने में, सियासत, जमहूरियत, सिविलियन सुप्रीमेसी, आइनी सुप्रीमेसी को डिस्क्रेडिट करने, बदनाम करने में आप उनके एक पूडल थे।
क्या ऐसा नहीं हुआ था? बताइए डॉक्टर साहब, क्यों आप अपने बाप के साथ फ्रॉड कर रहे थे? डॉक्टर साहब बताइए ना, क्यों बाप के साथ फ्रॉड कर रहे थे? क्यों कोमे की हालत में मौजूद बाप से जायदाद पे के कागजात पर अंगूठे लगवा रहे थे? समझा दीजिए आज इस चीज को। ठीक है, फिर अब आप देखिए कि आपने कहा कि मैं शक्लन सहाफ़ी नहीं लगता। तो डॉक्टर साहब, आप 2014 में ARY में होते थे, 13-14 में ARY न्यूज़ में। मैं मामूली सा सहाफ़ी, तब भी मामूली सा एक प्रोड्यूसर ARY में ही जॉब करता था। मैं तब काशिफ अब्बासी साहब का शो प्रोड्यूस करता था। तो आप हल्फिया बताइए, तमाम शोज़ की टीम सिर्फ अपने शोज़ के लिए काम करती हैं और कभी कोई एंकर किसी दूसरे एंकर की शो के टीम मेंबर को नहीं बुलाता। आप एक आध दफ़ा का वाक़या नहीं है, आप रेगुलर बुनियादों पर, क्योंकि मैंने उस दौर में पोनी रखी हुई होती थी, तो आप अपनी टीम में, ताहिर साहब आपके सीनियर प्रोड्यूसर थे, आप उनको कहा करते थे कि वो जो काशिफ की टीम में पोनी वाला असद अली तूर है उसको बुला लो, मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करना है। आप बुला के मेरे साथ शो डिस्कस किया करते थे, आप क्या करना चाह रहे हैं, सब कुछ। हालांकि आपकी अपनी डेडिकेटेड टीम भी थी। तो अगर मैं इतना नालायक और निकम्मा था, अगर मैं सहाफ़ी नहीं था, आप मुझे क्यों बुलाते थे डॉक्टर साहब? मतलब लाइक कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो एक टुच्चा था, उधर फिर रहा होता था, अभी भी टुच्चा ही हूँ। लाइक फाइन, ठीक है, आप अपना करते शो इतनी, और आपकी टीम बड़ी काबिल थी। लाइक आई स्टिल रिस्पेक्ट दोज गाइज। ये कहानियाँ फिर से ही कि उस कमरे में कभी क्या डिस्कस होता था, ये भी रखूँगा किसी दिन सामने। और उस इदारे में आप किस तरह क्या क्या वाक़यात पेश आए आपके, वो भी रखूँगा सामने, लेकिन अभी नहीं, अभी लाइक तो लाइक क्या, खैर एनीवे। अब डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब की आज एक वीडियो भी चल रही है कल से ट्विटर पे, जिसमें वो PTI के फंक्शन में, जहाँ पर शायद 5 US कांग्रेसमैन हैं, जिनमें से 2 स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जहाँ पे इनको सवाल का मौका दिया गया। तो वो कांग्रेसमैन स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये ऑडियंस में है, तो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा उसमें खड़े होकर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। और उस गुफ्तगू में भी इनका झूठ है। आगाज करते हैं कि FBI ने मुझे इत्तला दी कि मुझे पाकिस्तानी रियासत, यानी कि इशारा पाकिस्तानी फौज की तरफ था, वो कत्ल करवा सकती है, मेरी जान को उनसे ख़तरा है। तो उसके बाद उन्होंने मेरी सिक्योरिटी के मेजर्स लिए, 2 एजेंट FBI के डिप्यूट किए, वहाँ की लोकल पुलिस से मेरा वाशिंगटन में रब्ता करवाया और मुझे टिप्स दी कि मैं अपनी जान सिक्योर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर उसी कंटिन्यू, झूठा झूठा होता है ना, उसको तो पता नहीं चलता कि 2 जुमले पहले उसने क्या बात की थी। उसी कंटिन्यूटी में कहते हैं कि दरअसल मैंने स्टेट डिपार्टमेंट से रब्ता किया था और उनको कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है, जिस तरह अरशद शरीफ की जान को ख़तरा था, और मैं अरशद शरीफ के भी आखिरी दिनों में उनसे रब्ते में था। तो स्टेट डिपार्टमेंट के 5 लोगों ने मेरा वीडियो लिंक पर इंटरव्यू किया और उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने FBI को इत्तला दी कि इनसे रब्ता करें, और फिर FBI ने कहा कि हमारे 2 एजेंट आपको बाखबर रखेंगे अगर आपकी कोई सर्वेलेंस हो रही होगी। ठीक है, अब चीज़ यह है कि यकीन कीजिए, मैं जब ये डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और इनके कुमाश के दीगर लोगों को देखता हूँ जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो यकीन कीजिए मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे बुरा भी नहीं लगता। आप कह रहे होंगे कि वो पाकिस्तान फरोशी कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लेकिन चीज़ ये है कि इनको
पाला किसने? इसी हमारी फौज ने पाला ना, बनाया, खड़ा किया, इस्टेब्लिश किया। आज ये उन्हीं को काट रहे हैं, तो होर चुप। आप बताइए ना। मैं इसीलिए अगले दिन भी तनकीद कर रहा था कि ये जो मौजूदा एसपीआर है, अब वो नए, जिसे कहते हैं ना, वो बुत तराश रही है, नए पालशिए मार्केट में ला रही है। वो अगले दिन मैंने ट्वीट्स पढ़े भी, वो नजम वली खान साहब के और दीगर कई लोगों के ट्वीट्स हम देख रहे हैं। लिटरली उन्होंने सिर्फ जनरल आसिम मुनीर में अल्लाह मियाँ और पैगंबर नहीं लिखा उनको, बाकी सब कुछ उन्होंने ट्विटर पे उनको लिख दिया। ये जो मेजर जनरल अहमद शरीफ और ब्रिगेडियर गजनफर साहब की सरबराही में आईएसपीआर, ये जो अब वही काम कॉपी पेस्ट कर रहा है जो पीछे जनरल आसिफ गफूर और ब्रिगेडियर शफीक कर रहे थे। तो ये तो सोचिए कि जो उन्हीं अत्तार के लोंडों से दवा ले रहे हैं जिनसे पहले डसे गए हैं आप लोग। जब आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप पाल लेंगे तो वो सिर्फ आपको नहीं डसेंगे, वो सिर्फ आपके हमसाये को नहीं डसेंगे, आपको भी डसेंगे। आपने ये मुईद पीरजादा जैसे लोग पाले कि वो हमें डसें, हमें गद्दार डिक्लेयर करें, हमें फॉरेन फंडेड डिक्लेयर करें, हमारी सहाफत को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें। क्योंकि हम आपके नाकिद थे तो आपने मुईद पीरजादे खड़े कर दिए, हम पे छोड़ दिए। क्या यही मुईद पीरजादा साहब नहीं बता सकते कि ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में कॉल करके मेरे बारे में डेटा इकट्ठा करते रहे कि मेरे माली मामलात क्या हैं, मैं कहाँ से कितना कमाता हूँ, कौन मुझे तनख्वाह देता है, कौन नहीं देता है। और ये मालूमात वो आईएसआई के लिए इकट्ठी कर रहे थे। क्या ये एक सहाफ़ी करता है ये काम कि वो किसी दूसरे अपने सहाफ़ी भाई के बारे में जो आईएसआई के निशाने पर हो, उस पर हमला हो चुका हो आईएसआई का, और वो उसके खिलाफ मालूमात इकट्ठी कर रहा हो? ये करता है कोई सहाफ़ी? ये मुईद पीरजादा साहब करते रहे। ठीक है, तो आपने तो ये लोग पाले, आज आप फिर नए लोग पालने के चक्कर में पड़ गए हैं। पिछलों से सबक नहीं सीखा? आपको क्या लगता है जिनको आप आज पालने की तैयारी कर रहे हैं और इनको टीवी स्क्रीन्स दिलवा रहे हैं, ठीक है, इनको वाघा बॉर्डर पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, ये आज से 5-10 साल बाद नए मुईद पीरजादे होंगे और बाहर बैठकर आपको डस रहे होंगे? कुछ तो सोचिए कि किस कल्चर को आप लोग अभी भी तर्क करने को तैयार नहीं। हमने 80 की दहाई से मिलिटेंट पालने शुरू किए, आज हमारा पूरा मुल्क इस वक्त खून रिस रहा है हमारे मुल्क के जिस्म से। टीटीपी, पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें इस मुल्क में, जमातुल अहरार और पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें हमारी माओं के फौजी बेटे शहीद कर रही हैं, पुलिस वाले बेटे शहीद कर रही हैं, सिविलियन बेटे शहीद कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेटे शहीद कर रही हैं। तो ये खुदारा सोचिए। और डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब उधर लगे हुए उस सवाल में कि मैं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इंडोर्स करता हूं। आई रिमेंबर, मैं हल्फिया तौर पर कह रहा हूं कि उस कमरे में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते थे उसमें डॉक्टर मुईद पीरजादा एक वाइट बोर्ड पर खड़े हो जाते थे और उस पर गालियां लिखते थे अमेरिका को। नजम सेठी साहब को अमेरिका का एजेंट कहते थे और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखते थे कि ये अमेरिका यूं साजिश कर रहा है पाकिस्तान तोड़ने की, यूं कर रहा है और फलान कर रहा है। आज उधर खड़े कह रहे थे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इंडोर्स करता हूं। सदके जाऊं उस वक्त के जर्नैलों के जिन्होंने ये असासे पाले। और पाकिस्तानी फौज डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब का तो हिसाब नहीं कर सकेगी, वो तब इनके हाथ से निकल गए। लेकिन कम से कम जिन्होंने पाले
और इनको पाल के उन्होंने खुद पिज़्ज़ा चेनें खड़ी की, अरबों के असासे बनाए, वो तो अभी भी इन्हीं मैदानों में गोल्फ खेल रहे हैं। उनका ही एहतसाब कर लें और कम से कम इस पॉलिसी को ही तर्क कर दें कि कोई नया मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब और ब्रिगेडियर गजनफर साहब इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। कुछ तो ख्याल कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।